यू ऑल आर वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम एडजेक्टिव डिस्कस करेंगे जो कि बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए अब वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दी एडजेक्टिव। तो सबसे पहले एडजेक्टिव क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, हम इसे किस तरह से बोलते हैं, तो इसको हम देख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो इट इज़ कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड, इसे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो एडजेक्टिव होता है इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं। ठीक, और इसके बाद एडजेक्टिव इज़ दी वर्ड, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। एडजेक्टिव इज़ दी वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव इज़ दी वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब है कि एक नाउन या एक प्रोनाउन को जो वर्ड डिफाइन करता है, उसके बारे में कुछ बताता है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है या वो कैसा है इसके बारे में बताता है, तो उसे ही हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, राधा इज़ अ गुड गर्ल। इसमें राधा जो है एक नाउन है और इधर गर्ल भी नाउन है। ठीक है, राधा एक प्रॉपर नाउन है और गर्ल एक कॉमन नाउन है। और राधा की क्वालिटी क्या बताई जा रही है कि वो एक गुड गर्ल है, वो एक अच्छी लड़की है। ठीक है, तो इसमें नाउन को क्वालिफाई किया गया है कि वो एक अच्छी लड़की है, तो ये गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखेंगे। द ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग स्लोली। ठीक है, द ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग स्लोली, इसमें लिखा हुआ है ओल्ड मैन, तो मैन क्या है, एक नाउन है। ठीक है, और मैन को यहाँ पर क्वालिफाई कौन कर रहा है, ओल्ड। इसका मतलब है कि ओल्ड मतलब बूढ़ा है ना, तो बूढ़ा आदमी, तो यहाँ पर ओल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। अब ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसा कि क्वालिटी लिखा है तो हम समझ सकते हैं कि क्वालिटी का मतलब क्या होगा कि वो उसके गुण कैसे हैं, है ना, उसकी क्या किस तरह का है वो, उसका अपीयरेंस कैसा है। उसमें ये भी आ सकता है कि कलर के बारे में भी दे सकते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में दे सकते हैं ना, ये सारी चीज़ें इसमें डिफाइन की जाएंगी। अब इसके बाद अगला क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब मात्रा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर का मतलब संख्या। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अभी इन सब को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने टाइप्स हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर लिखे हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पर इसके 6 टाइप्स दिए गए हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। सबसे पहला क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या क्या दिया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया एग्जांपल देखेंगे हम लोग कि राम इज़ अ गुड बॉय। यहाँ लिखा हुआ राम इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पर उसकी गुड दिए गए यानी उसकी क्वालिटी दी गई है कि वो राम एक कैसा लड़का है, तो राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर क्या हो गया, गुड जो है वो उसकी क्वालिटी हो गई। ठीक है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। इसके बाद अगला जो है उसमें क्या लिखा है, आई मेट अ टॉल मैन। तो आई मेट अ टॉल मैन, यहाँ पर मैन की स्पेलिंग गलत लिखी है, यहाँ पर MAN होगा सिंगुलर। ठीक, आई मेट अ टॉल मैन, तो यहाँ पर टॉल जो है वो क्या है, उसकी लंबाई दी गई है कि वो उसकी वो हाइट में कैसा है, तो वो लंबा, ऊपर अभी उसकी क्वालिटी दी गई थी, अब यहाँ पर उसकी हाइट दी गई है। ठीक है, तो इस तरह से भी इनको हम क्वालिटी में ही रखेंगे, हाइट हो और कलर की बात हो जाए
है ना। अब यहाँ पर अगला क्या है, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ब्यूटीफुल गर्ल लिखा हुआ है, तो गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो उसकी क्वालिटी क्या दी गई है, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर भी ये उसकी क्वालिटी दी गई, यहाँ पे उसकी ब्यूटी के बारे में बताया गया है। तो गर्ल की क्वालिटी क्या है कि वो ब्यूटीफुल है ना। तो ये भी हो गया एडजेक्टिव। अब इसके बाद अगला क्या दिया है, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट क्या है, ईमानदार, ये भी उसकी क्वालिटी है। ही की क्वालिटी क्या है, मैन की क्वालिटी क्या है कि वो ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट उसकी क्वालिटी हो गई, तो ये भी एक एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गुड, टॉल, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, ये सब क्या हो गए, ये सब एडजेक्टिव हैं। और कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या है, हमारा अगला पॉइंट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब मात्रा, ठीक है। वो मात्रा, उसकी मात्रा कितनी है। तो हम खास करके जो क्वांटिटी होती है वो उन चीज़ों की निकलती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है गिव मी सम मिल्क, है ना। तो मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताया जाता है सम। क्या बताया जा रहा है, सम का मतलब कुछ, है ना। तो ये कुछ मिल्क, तो सम मिल्क का मतलब हुआ कि मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है और इसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि सम यानी कुछ। तो ये जो सम वर्ड होगा ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना कि खास करके जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी क्वांटिटी बताई जाती है, ये किसके बारे में बताया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताया जाता है। अब इसके बाद अगला क्या है, शी हैज़ इनफ फूड। तो हम फूड को भी काउंट नहीं कर सकते हैं ना, फूड को भी काउंट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर फूड एक नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। और फूड के लिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया इनफ। इनफ का मतलब पर्याप्त, इनफ का मतलब पर्याप्त, काफ़ी। तो यहाँ पर हो जाएगा इनफ जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, लिखा है वी हैव लिटिल नॉलेज। अब जैसे कि पता है सबको कि नॉलेज मीन्स क्या होता है, ज्ञान, है ना। और ज्ञान भी ये वर्ड जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। हम इसे भी काउंट नहीं कर सकते हैं। ये चाहे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोलेंगे, है ना। और ये अनकाउंटेबल नाउन भी है। तो इसका जो इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है लिटिल, तो लिटिल वर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। क्योंकि नॉलेज के बारे में क्या बताया जा रहा है, थोड़ा ज्ञान, तो ये क्या हुआ कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला टाइप क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर का मतलब जैसे कि संख्या, कोई भी नंबर दे दिया जाए, है ना। और ये किसके लिए यूज़ होता है, काउंटेबल्स के लिए। अभी जो ऊपर टॉपिक पढ़ा था वो किसके लिए यूज़ था, अनकाउंटेबल के लिए। अब ये जो टॉपिक है वो किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, काउंटेबल्स के लिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैनी गर्ल्स वर डांसिंग इन दिस पार्टी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैनी गर्ल्स। तो गर्ल्स जो लिखा है ये नाउन है, ठीक है। और ये काउंटेबल नाउन, क्योंकि गर्ल्स को काउंट किया जा सकता है। और इनके लिए वर्ड यूज़ किया गया है मैनी, यानी कई लड़कियाँ। तो जो मैनी वर्ड हो गया वो क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसी तरह एक वर्ड और दिया गया है इसमें, दिस पार्टी। तो ये जो दिस वर्ड है इसके बारे में हम आगे अभी अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा जो ये टाइप है उस पर हम ये देखेंगे कि मैनी गर्ल्स है। तो मैनी वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि ये एक काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जा रहा है। अनकाउंटेबल के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाएगा डिस्क्राइबिंग वर्ड, उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और जो काउंटेबल के लिए वर्ड जो यूज़ किया जाएगा उसे हम बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आई सॉ फ्यू पीपल टुडे। अब लोगों को भी काउंट किया जा सकता है ना। तो लोगों के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है, फ्यू। फ्यू का मतलब कुछ लोग, है ना।
तो जो फ्यू वर्ड है ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि लोगों को काउंट किया जा सकता है। हाँ, अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल, प्लीज़ गिव मी 1 ग्लास वाटर। अब यहाँ पर लिखा है 1 ग्लास वाटर। तो ग्लास जो है उसे हम काउंट कर सकते हैं ना, 1 ग्लास पानी, जैसे कि 4 ग्लास रखे तो हम उसे क्या बोलेंगे, 4 ग्लास पानी, क्या बोलेंगे, 4 ग्लास पानी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि प्लीज़ गिव मी 1 ग्लास वाटर, तो हो गया कि यह जो 1 ग्लास है, 1 ग्लास पानी है ना, यहाँ नंबर दिया गया है कि 1 2 3 4, तो यहाँ पर जो 1 होगा ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ही गॉट दी सेकेंड पोजीशन। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि उसे कितने नंबर की पोजीशन मिली, सेकेंड पोजीशन मिली है। तो ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये वर्ड भी इसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ही माने जाएंगे। अब आगे देखेंगे अगला टाइप क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि आई बॉट दिस बुक, जैसे कि ये वर्ड होता है दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज और दोज, है ना, ये 4 वर्ड हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हैं ये। अब दिस, यहाँ, दैट, वह, दीज, ये, दोज, वे, ये चारों वर्ड प्रोनाउन में भी आते हैं, है ना, और यही वर्ड किस में आते हैं, एडजेक्टिव में भी आते हैं। और इसे हम अलग अलग पहचान सकते हैं कि ये कब एडजेक्टिव होता है और कब ये प्रोनाउन होता है। तो इससे अभी हम लोग पहले देखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किस तरह से होते हैं, इसके बाद हम इन दोनों में डिफरेंस भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है आई बॉट दिस बुक, तो यहाँ पर दिस लिखा हुआ है ना, और दिस के बाद यहाँ पर एक नाउन दिया गया है। जब भी दिस दैट दीज दोज इनके साथ जस्ट इनके बगल में कोई नाउन दे दिया जाए, ठीक है, जब दिस दैट दीज दोज के बगल में कोई नाउन दे दिया जाए तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव माने जाएंगे। ठीक है, जब भी दिस दैट के बगल में या दीज दोज के बगल में कोई नाउन आ गया तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव। तो इस समय यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस बुक, तो दिस के बगल में बुक एक नाउन है, तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसके बाद नीचे वाले में दीज बैग्स, अब दीज के बगल में बैग्स लिखा हुआ है, ये भी एक नाउन है, तो ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, दीज और दिस ये दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। अब इसके बाद यहाँ पर दैट के बारे में भी लिखा हुआ है कि दैट बॉय वॉज लाफिंग, है ना, दैट और बॉय, बॉय एक नाउन है और दैट के बगल में आया है, दैट के बगल में एक नाउन आ गया तो ये क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आई हेट सच थिंग्स, यहाँ पर सच, सच का मतलब होता है इस प्रकार की, है ना, इस प्रकार, तो या ऐसी, तो ये वर्ड भी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। ठीक, दिस दैट दीज दोज सच, तो यहाँ पर सच जो है ये, और सच के बगल में थिंग्स लिखा हुआ है, ये एक नाउन है, इसलिए ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जितनी भी दीज दैट दिस दैट दीज दोज वर्ड्स होते हैं, जब इनके बगल में कोई नाउन आ जाए जस्ट बगल में, है ना, तो वो हम क्या बोल देते हैं, उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आगे बढ़ेंगे, अगला क्या है, डेमोन्स्ट्रेट, ये डबल बार आ गया, ये जो है डबल आ गया है, इसको क्रॉस कर दे रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देखेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, एवरी गर्ल वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर ये जो एवरी लिखा है, एवरी का मतलब हर एक, डिस्ट्रीब्यूटिव का वर्ड है ये एवरी। ठीक है, एवरी गर्ल, और एवरी के बगल में एक नाउन दिया गया है। तो इसका मतलब कि एवरी वर्ड जो हो गया वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। एवरी, ईच, ईदर, नीदर, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये किस में हम लोग रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, ईच पर्सन लव्स टू प्ले हॉकी,
तो ईच यहाँ पर लिखा हुआ ईच, ईदर, नीदर, जितने भी वर्ड्स होते हैं सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में होते हैं। ईच के बगल में एक नाउन दे दिया गया है तो ईच वर्ड क्या हो गया, एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्या है, नीदर बुक इज़ बैड, है ना। तो नीदर का मतलब ना ही, और ना तो और ना ही होता है इसका मतलब। ठीक है, नीदर बुक इज़ बैड, तो बुक एक नाउन है, तो बुक के पहले क्या लिखा हुआ है, नीदर, तो ये वर्ड हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब इसके बाद ईदर मैन विल कम, तो ईदर मैन, ये मैन लिखा हुआ है, मैन एक नाउन है और ईदर वर्ड जो दिया गया उसको डिस्क्राइब कर रहा है, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। अब इसके बाद आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, है ना। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब प्रश्नवाचक विशेषण। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल देखेंगे, क्या है, व्हाट कलर डू यू वांट, WH वर्ड है इंट्रोगेटिव, इसके तुरंत बाद क्या आ गया, एक नाउन आ गया, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, जब भी किसी भी WH वर्ड के बाद तुरंत नाउन आ जाएगा तो वो वर्ड जो है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव की मेन पहचान यही होती है कि उसके बगल में नाउन दिया होता है, खास करके ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और ये इंट्रोगेटिव होता है। जैसे कि हुज बुक लिखा हुआ है, हुज बुक, तो हुज वर्ड है और यहाँ पर बुक लिखा हुआ है, बुक की को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि हुज बुक, किसकी बुक, है ना। तो WH वर्ड है और ये नाउन है, तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है विच वे आर यू गोइंग, विच वे आर यू गोइंग, यहाँ पर लिखा हुआ है विच वे यू आर गोइंग, ये आर यहाँ लगेगा। मिसप्रिंट हो गया है वो, विच वे आर यू गोइंग, क्योंकि WH वर्ड के बाद ही हेल्पिंग वर्ब आती, क्वेश्चन वर्ड के बाद ही हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी होती है। तो यहाँ पर विच वे जो है वो WH वर्ड विच हो गया और इसके बाद वे जो है वो नाउन हो गया। ठीक है, और इस नाउन को डिस्क्राइब कौन सा वर्ड कर रहा है, विच, तो ये एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे, एक मिनट, अब हम आगे बढ़ेंगे अगला टाइप। अब यहाँ तक पूरे टाइप्स क्लियर हो गए हैं कि सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताना। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, किसी भी चीज़ की मात्रा बताना, खास करके जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, काउंटेबल्स के लिए जो वर्ड डिस्क्राइब किए जाते हैं, जो वर्ड उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। फिर इसका डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, ठीक है, दिस दैट दीज दोज और सच, ये डबल बार आ गया था। हाँ, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, जितने भी वर्ड्स होते हैं। इसके बाद इंट्रोगेटिव वर्ड्स डिस्क्राइब कर लिए हम लोगों ने। अब यहाँ पर देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ डिफरेंस, हमें दोनों में डिफरेंस देखना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव जैसे कि दिस दैट दीज दोज जो होते हैं वर्ड्स, वो कब एडजेक्टिव की तरह हम यूज़ करते हैं और कब उसे हम प्रोनाउन की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है दिस बुक इज़ गुड, है ना। यहाँ पर एक सेंटेंस है दिस बुक इज़ गुड और यहाँ दूसरा सेंटेंस है दिस इज़ अ गुड बुक। दोनों सेम ही सेंटेंस है, बस उसको लिखने का तरीका बदल गया है कि दिस, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दिस लिखा हुआ है और यहाँ पर भी दिस लिखा हुआ, लेकिन इसके सामने हमने लिखा है एडजेक्टिव और इसके सामने लिखा है प्रोनाउन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिस के बाद यहाँ पर एक नाउन आ गया है।
ठीक है। और ये वाले दिस के बाद यहाँ पर नाउन की जगह एक हेल्पिंग वर्ब आ गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर दिस दैट दीज दोज के बाद तुरंत जब नाउन आएगा इन वर्ड्स के बाद दिस दैट दीज दोज और सच इनके बाद जब कोई नाउन आ जाए तो उसे हम बोलेंगे, उन वर्ड्स को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है, वो एडजेक्टिव होंगे। लेकिन इसी जगह जब दिस दैट दीज दोज के बाद कोई नाउन ना आए, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, हम हेल्पिंग वर्ब मान सकते हैं कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाए, ठीक है, तो या वर्ब आ जाए तो उसे हम उस वर्ड को प्रोनाउन बोलेंगे। जब भी नाउन आएगा उसके बगल में तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, दिस दैट दीज दोज सच ये एडजेक्टिव हो जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और जब इनके बगल में नाउन ना आए, है ना, जैसे कि नीचे वाले में सेंटेंस में यहाँ लिखा हो, तो उसे हम प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसका अगला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ दीज डॉग्स आर ब्लैक और दीज आर ब्लैक डॉग्स, है ना। इस दीज के सामने लिखा है एडजेक्टिव और इस दीज के सामने लिखा है प्रोनाउन। अब इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्योंकि दीज के बाद नाउन आया है तो ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक। इस दीज के बाद नाउन नहीं आया है, हेल्पिंग वर्ब आई है तो ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़े। यहाँ पर अगला अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जो डिफरेंस हमने डेमोन्स्ट्रेटिव में देखा था सेम डिफरेंस हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि ये बहुत इजी चीज़ है कि छोटी सी चीज़ है, बस आपको उसको समझना है कि अगर किसी भी वर्ड के बाद कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड है और उसके बाद नाउन आ जाए तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव, ठीक है। और अगर उसके बगल में नाउन नहीं आया है तो वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट टाइम इज़ इट, है ना। तो यहाँ पर ये देखिए कि व्हाट वर्ड जो है वो इंट्रोगेटिव है, यहाँ पर भी व्हाट लिखा है और यहाँ पर भी व्हाट लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम, है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टाइम, ये एक नाउन है। और यहाँ लिखा हुआ है इज़, ये क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, यानी वर्ब है ना। तो इसलिए इसे हम बोलेंगे एडजेक्टिव यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इस वर्ड को बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, है ना। क्लियर हो गया, बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर अगर वर्ड के बाद कोई भी WH वर्ड होगा उसके बाद नाउन दे दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और अगर उसके बगल में प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब दे दी जाए तो वो क्या हो जाएगी, एक प्रोनाउन, ठीक है। बहुत इजी चीज़ है, बस थोड़ा सा समझना है, बस उसके बाद कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब अगला टॉपिक, अगला एग्जाम्पल क्या है, विच कार इज योर्स। विच कार इज योर्स, है ना। तो यहाँ पर ये देखेंगे विच जो है वो इंट्रोगेटिव वर्ड है, क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड, है ना। और इसके बाद यहाँ पर एक नाउन दिया गया है ना, और यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ड दी गई है। तो जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड के बगल में नाउन आ जाएगा तो हम उस वर्ड को क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और अब इस वर्ड के बगल में आए है हेल्पिंग वर्ड, नाउन तो आया नहीं है, तो ये क्या हो गया, विच वर्ड हो गया, प्रोनाउन, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर हमारे विच WH वर्ड के बगल में नाउन रखा होगा तो वो वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। और अगर उसी तरह डेमोन्स्ट्रेटिव में भी होगा कि दिस दैट दीज दोज सच के बगल में जब नाउन रखा होगा तो वो दिस दैट दीज दोज वर्ड जो होंगे वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे, अदरवाइज वो प्रोनाउन ही रहेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो अब आज का वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।